ये डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये जो सेकंड पार्ट है आज ही की क्लास का। फैक्ट क्या है आपका कि फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ओनली फाइनल गुड आर टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, एंड इन दिस एग्जांपल market value of the bread, that is 900, sold by the shopkeeper to its final user, the consumer, should be included, implying that अगर इस बात को हम लागू करते हैं तो only ₹900, not 2700 as noted above. Okay, one should be careful of avoiding such problem of double counting or overestimation of GDP or national income. अब ये जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसके दो मेथड्स हैं कि या तो हम फाइनल आउटपुट मेथड यूज़ करें या फिर वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करें। फाइनल आउटपुट मेथड में ये होगा कि जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मार्केट वैल्यू को ही कंसीडर किया जाएगा, और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम अवॉइड करेंगे। ऑन द अदर हैंड दूसरा तरीका क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करेंगे कि गुड, जो भी कंसीडरिंग गुड है, जब वो प्रोडक्शन बाउंड्री से क्रॉस कर जाती है, मतलब उसके अंदर अब वैल्यू एडिशन नहीं होगा, उससे पहले तक जिन जिन स्टेजेस पर उसका वैल्यू एडिशन हुआ है और जितना जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उस वैल्यू एडिशन को हम जोड़ेंगे तो भी हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं फाइनल आउटपुट मेथड की। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ देयर एंड यूज आर टू बी कंसिडर्ड इन द estimation of GDP. Intermediate goods are not to be considered. We know in terms of end use, the final goods are those goods which have crossed the boundary line of production and which are ready for use by their final user. ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। Who may be consumer, और वो फाइनल यूजर कौन है? कंज्यूमर भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं इंटरमीडिएट, उनको उन पर विचार ही नहीं किया जाएगा। एंड दीज आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। इन द अबव एग्जांपल द ब्रेड सोल्ड टू द कंज्यूमर इज द फाइनल गुड एंड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड दैट इज 900 रुपीज विल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। ये तो बात हुई कौन सी? फर्स्ट मेथड की, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का जो पहला मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड, कि हम फाइनल गुड की जो मार्केट वैल्यू है उसी को इंक्लूड करेंगे एनआई एस्टिमेशन में। और दूसरा जो तरीका है वैल्यू एडेड मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोसेसिंग यूनिट within the domestic territory of the country is to be considered in the estimation of GDP. Okay, value added refer to the difference between value of output. Value added क्या है? फर्म की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है और उस फर्म का जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन है, उन दोनों का डिफरेंस, केवल उस डिफरेंस को ही हम सम टोटल करेंगे। अब इस एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट फर्म का जो वैल्यू एडिशन था वो था 400, सेकंड फर्म का 200, थर्ड फर्म का 200 और जो लास्ट फर्म थी शॉपकीपर उसका वैल्यू एडिशन था 100। तो 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100 इक्वल टू 900। तो ये भी वही फिगर आया आपका जो फाइनल आउटपुट मेथड में जो ब्रेड की वैल्यू थी। तो आइदर बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड और बाय फाइनल आउटपुट मेथड we can avoid the problem of double counting. Okay students, तो ये आपका जो फर्स्ट मेथड है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का, प्रोडक्ट मेथड, वो कंप्लीट होता है। ये दो एग्जांपल्स जो हैं मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर सॉल्व करके समझाए भी थे, इनको आप पढ़िएगा। सॉल्व हैं, ये वेरी सिंपल है। फिर भी अगर मान लीजिए समझ में नहीं आता है तो आई एम हियर, आप मुझसे लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है वो नेशनल इनकम का जो नेक्स्ट मेथड है, इनकम मेथड, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, सी यू।